भारत में भक्ति सिद्धांत का आरंभ ईसा के 3000 वर्ष पूर्व यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। चाहे उसका श्रेय नारद भक्ति सूत्र को दिया जाए या दक्षिण के आलवार भक्तों को, बहरहाल हिंदी कविता में भी यह सिद्धांत पिछले लगभग 1500 वर्षों से प्रचलित है। इसका आरंभ आदिकाल में ही हुआ, पर विशेष रूप से पूरा पल्लवन और पूरा विकास मध्यकाल में, जिसको भक्ति काल भी कहा जाता है, में दिखाई देता है। इस काव्य की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे प्रथम उल्लेखनीय विशेषता है कि यह सर्वहारा का काव्य है। यह ज़्यादातर उन रचनाकारों द्वारा रचा गया है जो तथाकथित अंत्यज वर्ग के थे, अनुसूचित वर्ग के थे, चाहे रैदास हों या कबीर हों या धन्ना हों या सेन हों, कोई जुलाहा है, कोई धुनिया है, और श्रमजीवी वर्ग कामगर समाज से जुड़ा हुआ है। इन्होंने मानुष भाव से प्रेरित होकर इस काव्य की रचना की। आप देखें कि इन कवियों में अधिकतर कवि न केवल समाज से बहिष्कृत बल्कि विकलांग, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के और साथ ही समाज द्वारा बहुत कुछ तिरस्कृत रहे हैं। इनमें जायसी जो जुलाहे का काम करते थे, इनमें सूरदास जो विकलांग थे, जन्मांध थे, इनमें तुलसीदास जो भिक्षु कुल में पैदा हुए थे, इनमें जायसी जो एक आँख और एक कान से वंचित थे, अकेली एक मीराबाई हैं जो राजन्य परिवार से जुड़ी हुई थी लेकिन राज्य से अलग थी और मौत की छाया में जी रही थी। तो सही अर्थों में ये संतों का और सर्वहारा लोगों का काव्य है। दूसरी विशेषता ये है कि ये पूरा का पूरा काव्य वस्तुतः जन काव्य रहा है और राजाशय से बहुत दूर रहा है। तुलसी जीवन भर भटकते रहे हैं, एक एक दाने के लिए मोहताज रहे हैं, लेकिन समादृत हो जाने के बाद जब जहांगीर का निमंत्रण उनको मिला कि तुम हमारे मनसबदार हो जाओ, तो उन्होंने दो टूक उत्तर दिया कि हम चाकर रघुवीर के लिखो पढ़ो दरबार, तुलसी अब का हुएंगे नरको मनसबदार। इसी तरह से कुम्भन दास जो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, उनको अकबर ने अपने दरबार में बुलाया और उनसे एक पद सुनने का आग्रह किया। तो पद तो उन्होंने गाया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आग्रह किया कि भविष्य में मुझे राज दरबार में न बुलाया जाए, संतन को कहाँ सी करी सो काम। यही स्थिति अष्टछाप के दूसरे कवियों की है, भले ही मठाश्रय में रहे हों लेकिन अपनी जगह पर स्वतंत्र। यही स्थिति जायसी की, कबीर की, विद्यापति की, रहीम की, ये राजन्य वर्ग से जुड़े भी रहे लेकिन इससे साथ साथ स्वतंत्र भी थे। तुलसीदास उस कवि को प्राकृत कवि कहा करते थे जो कहीं प्राकृत जन या साधारण मनुष्य की प्रशस्ति में काव्य रचना करता है। कुल मिलाकर एक बहुत गहरे उदात्त मूल्य से जुड़े हुए। तीसरी विशेषता आप पाएंगे कि यह समन्वय का काव्य है। इन्होंने शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा, जिनका पहले बड़ा विवाद चल रहा था, उसका समन्वय किया, लोक और वेद का समन्वय किया, निर्गुण और सगुण का समन्वय किया, और जो भी विषमवादी या विरोधी तत्व थे उनका समन्वय करके उनके भीतर सौहार्द का संचार किया। ऐसे ही चौथी विशेषता आप पाएंगे कि यह काव्य एक प्रकार से सर्व संकलन का काव्य है। गोस्वामी जी का तो उद्घोष ही था, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, जो कुछ पुराणों में कहा गया है, निगमों में, आगमों में कहा गया है, उस सब का निचोड़, उस सब का मूल तत्व हमने यहाँ प्राप्त किया है। तो यहाँ काव्य के साथ साथ आप देखेंगे कि ज्योतिष भी है, आयुर्वेद भी है, दर्शन भी है, इतिहास भी है, समाज चिंतन भी है, मानव मूल्य भी है, यानी जीवन जगत से काम आने वाले, उसके लिए उपयोगी जितने विषय हैं सबका समाहार इस काव्य में प्राप्त होता है। पांचवी विशेषता और सर्वोपरि विशेषता यह है कि यह काव्य लोक मंगल का काव्य है। गोस्वामी जी का तो स्पष्ट उद्घोष था कि भाषा भणित भूति भल सोई, सुरसरि सम सबका हित होई। वही कविता सही अर्थों में कविता है, सार्थक कविता है, जो सुरसरी की तरह है, गंगा की तरह है, सबका हित करती है, सबका उद्धार करती हुई चलती है। तो यह लोक मंगल का भाव, यानी साहित्य समाज सुधार की भूमिका कैसे निभा सकता है, मानुष भाव का संचार कैसे कर सकता है, सही प्रबोध कैसे दे सकता है, इसका उदाहरण बन जाता है। और पांचवी विशेषता पाएंगे, छठी विशेषता कहे
कि ये स्फीत राग चेतना का काव्य है। राग चेतना माने प्रेम भावना, अर्थात मनुष्य का दूसरे के प्रति, सर्वसाधारण के प्रति, हर नागरिक के प्रति एक विशेष प्रकार का आसक्ति भाव, एक विशेष प्रकार का प्रेम व्यवहार, एक विशेष प्रकार का नाता रिश्ता, ये इस काव्य का बहुत बड़ा संतोष, इसका बहुत बड़ा संदेश है। जायसी अपने काव्य की परिभाषा करते हुए या उसका परिचय देते हुए कहते हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी। ये मानुष प्रेम, सांसारिक प्रेम का भाव भी बैकुंठी माने स्वर्गिक हो जाता है। यह एक अद्भुत आनंद का संचार करता है। इस प्रेम में ऐसा प्रगाढ़ तत्व है। और कबीर की वो पंक्ति तो बहुत ही प्रसिद्ध है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग बुआ पंडित भगवान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम के जो ढाई आखर है, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही सूर की स्थिति है, यही मीरा की स्थिति है। इन सब ने प्रेम तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया है। वो प्रेम केवल भौतिक प्रेम नहीं है, वो आध्यात्मिक प्रेम है, वो ईश्वर भक्ति है। दरअसल रति दोनों का स्थायी भाव है, चाहे वो श्रृंगार हो और चाहे वो भक्ति हो। तो इस प्रकार प्रगाढ़ राग चेतना या प्रेम भावना इस काव्य में भरी पड़ी हुई है। एक विशेषता आप ये पाएंगे कि इस काव्य में परिवार भावना को बड़ा महत्व दिया गया। भक्ति काव्य में 4 प्रकार के संबंध बताए गए हैं। एक दाम्पत्य भक्ति, दूसरे सख्य भक्ति, तीसरे वात्सल्य भक्ति, चौथे दास्य भक्ति। दाम्पत्य भक्ति में पति पत्नी का जो आदर्श प्रेम हो सकता है, उसके प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए, परस्पर जो विश्वास होना चाहिए, इसका नमूना प्रस्तुत किया गया। स्त्री का जो सतीत्व है, उसका जो पतिव्रत धर्म है, और दूसरी ओर पुरुष का जो एक पत्नी व्रत है, यह परस्पर विश्वास पर ही टिका हुआ है। इनके जितने कथा काव्य हैं, चाहे रामचरितमानस को देखें, चाहे पद्मावत को देखें, रामचरितमानस में सीता सतीत्व की प्रतीक है, राम आदर्श पुरुष के प्रतीक हैं। दोनों की निष्ठा अपनी अपनी जगह पर सराहनीय है। और यही स्थिति पद्मावत में दिखाई देती है। वहाँ इस दाम्पत्य प्रेम के पीछे ही रतन सेन या पद्मावती, और दूसरी तरफ उसकी अन्यान्य रानियाँ जो जौहर का व्रत ले लेती हैं, वह इसी भाव का प्रमाण प्रस्तुत करती है। दूसरे भ्रातत्व या भायप भगति इस काव्य का बहुत बड़ा संदेश है। राम के भाई भरत, लक्ष्मण, ये भ्रातत्व भक्ति के नमूने हैं। यह 5वीं प्रकार की भक्ति है जिसको इस युग में और विशेष रूप से गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। फिर सख्य भक्ति में कृष्ण और उनके जो गोपाल हैं, उनके जो बाल ग्वाल हैं, वे सख्य भावना के प्रतीक हैं, चाहे श्रीदामा हो, चाहे सुदामा हो, चाहे अर्जुन हो। और इसी तरह से वात्सल्य भक्ति के क्षेत्र में कौशल्या को और यशोदा को उसका उदाहरण माना जाता है। मेरा ख्याल है और विद्वानों का यह मत है कि विश्व साहित्य में कौशल्या और यशोदा जैसी माताएं चित्रित नहीं हुई हैं। ये जिस तरह का एक अद्भुत वात्सल्य भाव अपने काव्य में प्रदर्शित करते हैं, वो सचमुच बहुत बड़ा आदर्श है। और दास भक्ति तो भक्ति काव्य का प्राण ही है। दास की सबसे बड़ी कामना यही रहती है कि हमारा जीवन सर्वस्व आराध्य के प्रति अर्पित हो जाए। राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। ये जो शरणागति का भाव है, ये जो अनुनय विनय है, और अपने आलंबन के प्रति, परात्पर ब्रह्म के प्रति संपूर्ण समर्पण का या आत्मविसर्जन का भाव है, वो इस काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें परिवार के लोग भी हैं, साथ ही वैरागी भी हैं, स्मार्त भी हैं, श्रमण भी हैं। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और लीला पुरुषोत्तम भी हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक हैं, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम के प्रतीक हैं। और इस तरह से ये काव्य लोग जीवन की जो एक मर्यादित व्यवस्था है, उसके आदर्श बनकर चलते हैं, जिसको गोस्वामी जी ने श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ का नाम दिया है। तो यह श्रुति सम्मत हरिभक्ति का काव्य है।